हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर। जो लेकर आए आपके लिए इस बार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? यानी वह कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा जो पर्वत है उसके मध्य से होकर निकलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी। यानी कि जो नर्मदा नदी है वो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि माही यानी कि जो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी? यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आपको प्रश्न मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पिछले वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, नहीं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि गोदावरी। यानी कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? यानी कि जो शारदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मिलाम हिमनद। यानी कि जो मिलाम हिमनद में शारदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी कि अमरकंटक नदी में कौन सा उद्गम होता है? इसका भी आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों नर्मदा, यानी कि जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक का उद्गम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इस प्रश्न का भी यह प्रश्न भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर दोस्तों है ऑप्शन डी, यानी कि सतलज। यानी कि जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? यानी कि एक स्थान से जो भारत की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका उद्गम होता है, जिनमें से एक तो उत्तर की तरफ प्रभावित होती है और वो भी बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है, और दूसरी के अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि अमरकंटक। यानी कि अमरकंटक नदी है वो अमरकंटक स्थान है। अमरकंटक स्थान वह स्थान है जहाँ से दो महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? यानी कि वह कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? यह प्रश्न भी मैंने आपको इस पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि सोन नदी है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि गंगा। यानी कि जो गंगा नदी है उसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? यानी कि वह कौन सी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र होता है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी। यानी कि जो गोदावरी नदी है उसमें सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके वो एग्जाम में अधिकांश पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, हंगरी सहायक नदी है? यानी कि हंगरी किसकी सहायक नदी है?
किसकी है दोस्तों? हंगरी सहायक नदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि तुंगभद्रा, यानी जो तुंगभद्रा है उसकी हंगरी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कोपली किसकी सहायक नदी है, यानी कि जो कोपली है वह किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र की कोपली सहायक नदी है। अगला प्रश्न खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, यानी कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, यानी किसका अपवाह तंत्र का अंग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी एक खारी नदी जिस अपवाह का तंत्र है। अगला प्रश्न सतलज नदी का उद्गम है, यानी कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन ऑप्शनों में से कोई नहीं है कि सतलज नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि वह कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यानी कि कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों कावेरी का उद्गम कहाँ पर है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कावेरी का उद्गम कहाँ पर है। अगला प्रश्न सिंधु नदी का उद्गम होता है, यानी कि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि कैलाश पर्वतमाला से, यानी कि जो कैलाश पर्वतमाला है वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है पर खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि माही नदी, यानी कि जो माही नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है पर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न भागीरथी नदी निकलती है, यानी कि जो भागीरथी नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? यह प्रश्न भी आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि गौमुख से, यानी कि जो गौमुख है वहाँ से भागीरथी निकलती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत में तलछट, यानी कि निम्नलिखित में से भारत में से तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी, यानी कि वह कौन सी नदी है जो तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत को तलछट को प्रभावित करने वाली प्रमुख नदी बनी है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, यानी कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल से होकर बहती है, यानी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि जो सतलज नदी है जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और जो भी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। यही नहीं, इसी एग्जाम ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको पिछली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह अगले वीडियो में लेकर आते रहेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।